और अमेरिका हॉर्मुज अभियान के लिए जिस तरह का समर्थन चाहता है वो अब मिलने वाला है। नेटो महासचिव ने यूरोप से अपील की है कि हॉर्मुज पर गंभीरता से एक्शन की जरूरत है। अब माना जा रहा है कि नेटो भी हॉर्मुज को खुलवाने का मिशन शुरू कर सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस सेना भेजने की मुहिम शुरू भी कर चुके हैं। ब्रिटेन 40 देशों के साथ मिलकर मिशन हॉर्मुज की नींव रखने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान को भविष्य में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज सील करने के बाद फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब हॉर्मुज खोलने का मिशन सिर्फ अमेरिका का नहीं रहेगा। इस अभियान की कमान अब नेटो संभाल सकता है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को ईरान और हॉर्मुज में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वो नेटो के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हैं। नेटो को दुश्मनों खासकर रूस से अपनी रक्षा करनी चाहिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 40 देशों के रक्षा मंत्री बैठक में शामिल होंगे। हॉर्मुज खोलने के लिए सभी देश रणनीति बनाएंगे। ईरान इस वक्त अमेरिका इजराइल को ललकार रहा है, लेकिन 40 देशों का संयुक्त सैन्य ऑपरेशन शुरू हो सकता है। 40 देशों से मुकाबले में ईरान का 4 दिन टिकना भी मुश्किल होगा। अब ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी तैनाती की तैयारी है। ब्रिटेन की नौसेना और वायुसेना सबसे पहले पहुंच सकती है। यूरोपियन यूनियन ने भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के साथ जर्मनी और दूसरे देश अपनी सेना भेज सकते हैं। तो ब्रिटेन 40 देशों को साथ लेकर हॉर्मुज मिशन शुरू करने वाला है और इसके लिए ब्रिटेन हॉर्मुज में अपने कई युद्धपोत उतार सकता है। ब्रिटेन की वायुसेना भी मिशन के लिए तैयार हो रही है। ब्रिटेन यहां टाइफून फाइटर जेट तैनात कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी तैनाती शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जासूसी विमान भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तैयारी के साथ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ अभियान चलेगा। समुद्र से माइंस हटाने में ब्रिटेन सक्षम है और इसके लिए ब्रिटेन माइन हंटर शिप भेजेगा। ब्रिटेन के पास समुद्री माइंस को नष्ट करने वाले अंडर वाटर ड्रोन भी हैं। माइंस हटाकर ब्रिटेन हॉर्मुज को क्लियर करेगा, लेकिन इस अभियान के लिए ईरान से मुकाबले की भी तैयारी। कुवैत का आरोप है कि ईरान ने कुवैत के द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के द्वीप पर चीन की मदद से प्रोजेक्ट जारी है। कुवैत का द्वीप फारस की खाड़ी का उत्तरी सिरा है। तो कुवैत का द्वीप टारगेट क्यों बना, इसे समझने के लिए फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर की स्थिति को समझिए। कुवैत का दावा है कि ईरान ने बुबियान द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के इस द्वीप पर मुबारक अल कबीर पोर्ट है। यहां चीन आधुनिक बंदरगाह का निर्माण करवा रहा है। यही समुद्र के बेहद सकरे रास्ते के जरिए इराक का कस्र पोर्ट जुड़ा है। इसी रूट पर आगे इराक का खोर अल जुबैर पोर्ट है। ईरान इसी बुबियान पर कब्जे की कोशिश में है। यह फारस की खाड़ी का उत्तरी छोर है। इराक की तरफ से जहाज यही से फारस की खाड़ी में एंट्री लेते हैं। इराक से खाड़ी का यही इकलौता रूट है जो कार्गो भेजने के लिए बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इस रूट पर ईरान नियंत्रण की कोशिश में है ताकि इराक और कुवैत में अमेरिका के लिए नई मुश्किलें पैदा हो तो वही चीन की ईरान पर निर्भरता और बढ़ सके। समुद्र में मौजूद बेहद सकरे रास्ते का नाम खोर अब्दुल्ला है। यह उत्तरी फारस की खाड़ी का मार्ग है। कुवैत इराक के बीच का रास्ता है और इसे फारस की खाड़ी का एंट्री गेट भी कहा जाता है। खोर अब्दुल्ला रूट ही आगे जाकर खोर अल जुबैर मार्ग से मिलता है और इराक के व्यापार के लिए बहुत अहम है। ईरान ने जिस मुबारक अल कबीर पोर्ट पर कब्जे की कोशिश की, इसी को लेकर कुवैत और चीन में डील हुई है। चीन ने यहां कुवैत के साथ 4.1 अरब डॉलर का समझौता किया है। अब चीन के फंड से निर्माण हो रहा है। यहां पर आगे इराक का कस्र पोर्ट है। यह इराक के गहरे पानी वाला बंदरगाह है। हर साल यहां से 80 लाख टन कार्गो का परिवहन होता है। कस्र पोर्ट समुद्री सिल्क रूट का हिस्सा है। यही वजह है कि अब ईरान की नजर इस इलाके पर है।